हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा मिलिट्री साइकोलॉजी का चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर वीएन इन मिलिट्री साइकोलॉजी। चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वीएन। अब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आँख इंसान का एक अहम और मुतारिफ हिस्सा है जो कि देखने के अमल को अंजाम देता है। इसमें मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो मिलकर रोशनी को समझने और तस्वीर बनाने का काम करते हैं। ये मुख्तलिफ हिस्से मिलकर आँख की बुनियादी बनावट को और बुनियाद उसके जो फंक्शंस को समझने में मदद देते हैं। इसे एक एक करके समझते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। अगर हम फर्स्ट समझें स्ट्रक्चर ऑफ आई, आँख की बनावट। आँख की जो मुख्तलिफ हिस्सों की समझने के लिए हमें पहले उसकी बुनियादी बनावट को समझना होगा। इन मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे कि फर्स्ट है कॉर्निया। ये आँख का सबसे बाहर का हिस्सा है जो कि रोशनी को आँख के अंदर ले जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट और गुलाई में होता है। सेकंड आता है प्यूपल। ये एक छोटा सा सुराख होता है जो कि आइरिस के दरमियान में होता है और रोशनी को अंदर जाने देता है। थर्ड है आइरिस। ये आँख के रंग का हिस्सा है जो प्यूपल को इरिज होता है और प्यूपल की साइज को कंट्रोल करता है। अब फोर्थ है लेंस। ये आँख के अंदर का एक ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सिबल हिस्सा है जो कि रोशनी को फोकस करता है और तस्वीर को रेटिना में बनाता है। अब आता है रेटिना। ये आँख के अंदर एक नाजुक और सेंसिटिव हिस्सा है जो रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करता है। ये सिग्नल फिर दिमाग को भेज दिए जाते हैं। अब सिक्स है ऑप्टिक नर्व। ये नर्व आँख से सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाते हैं। सेकंड आता है फंक्शन ऑफ आई, आँख का फंक्शन। आँख का फंक्शन रोशनी को तस्वीर में तब्दील करना और दिमाग तक पहुंचाना होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए कुछ इसके अहम पॉइंट्स हैं जैसे कि फर्स्ट है लाइट एंट्री। अब रोशनी की आमद होती है। जब रोशनी की किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है तो ये कॉर्निया से गुजरती हुई प्यूपल तक पहुंचती है। सेकंड है लाइट फोकसिंग, रोशनी का फोकस। अब रोशनी आइरिस जो है ना और लेंस से गुजरती है। आइरिस प्यूपल का साइज को एडजस्ट करती है ताकि ठीक मिकदार में रोशनी लेंस तक पहुंचे। लेंस फिर रोशनी का फोकस करते हुए रेटिना पर तस्वीर बनाता है। थर्ड है इमेज फॉर्मेशन, तस्वीर का बनाना। रेटिना पर रोशनी पड़कर तस्वीर बनती है जो कि उल्ट होती है। ये तस्वीर फोटो रिसेप्टर सेल्स जैसे कहते हैं हम रोड्स एंड कोन्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील होती है। फोर्थ है सिग्नल्स के दिमाग तक पहुंचाना। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग तक पहुंचाती है जहां पर ये तस्वीर सीधी होती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक फूल को देखते हैं तो रोशनी फूल से टकराकर वापस आती है और हमारी आँख में इंटर करती है। कॉर्निया से गुजरती हुई ये रोशनी प्यूपल तक पहुंचती है। आइरिस प्यूपल का साइज को एडजस्ट करती है। लेंस रोशनी को फोकस करता है। रेटिना पर फूल की तस्वीर बनती है जो कि फिर दिमाग तक सिग्नल के ज़रिए पहुंचती है और हम फूल को देख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा मेडिकल मसला है जिसमें इंसान मुख्तलिफ रंगों को पहचान नहीं पाता या रंगों को गलत पहचान लेता है। ये अक्सर जेनेटिक होता है मगर कुछ काजेज़ में ये इंजरी में ये आँख की बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये सबसे आम किस्म का है जिसमें लोग लाल और सब्ज़ रंग को अलग अलग नहीं पहचान पाते। और सेकंड होता है ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस। इस किस्म में नीला और जो पीला रंग है पहचानने में मुश्किल होती है। ये कम आम है। और कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, इस किस्म में इंसान को कोई भी रंग है ना पहचान पाने में मुश्किल होती है। इसमें सिर्फ स्याह सफ़ेद शेड्स में चीज़ों को देखा जाता है। ये बहुत ही रेयर होता है, मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस तब होती है जब कोन्स रेटिना में सेल्स ठीक से काम नहीं करते। हर कोन मुख्तलिफ रंगों को पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाल सब्ज़ और नीला। एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई इंसान लाल ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है तो वो ट्रैफिक सिग्नल में लाल और सब्ज़ बत्ती को अलग अलग नहीं पहचान सकता। इसलिए तो उसको मुश्किल होती है कि जब सिग्नल लाल है तो रुकना है और सब्ज़ है तो चलना है। अब हम बात करते हैं कैमोफ्लेज एंड काउंटर कैमोफ्लेज।
अब जो कैमोफ्लेज है, कैमोफ्लेज एक ऐसी टेक्निक है जिसमें चीज़ों को उसके आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाना होता है ताकि वो आसानी से दिखाई ना दे। ये ज़्यादातर जंगों में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, ये टेक्निक्स ख़ास तौर पर मिलिट्री फोर्सेस के लिए। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें कैमोफ्लेज की, तो नेचुरल कैमोफ्लेज ये टाइप जानवरों में ज़्यादा देखी जाती है, जिसमें जानवर अपनी जिल्द को रंग या पैटर्न चेंज कर लेते हैं, आसपास की इन्वायरमेंट में घुल मिल जाते हैं, जैसे कि चमगादड़ है, मछलियाँ हैं या चंबल हैं। मिलिट्री कैमोफ्लेज जो सेकंड है, ये टाइप मिलिट्री यूनिफॉर्म्स और का जो रंग होता है या पैटर्न्स को होता है उसको इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ एडजस्टमेंट करने से होती है ताकि सोल्जर आसानी से दिखाई ना दें। थर्ड है अर्बन कैमोफ्लेज। ये टाइप अर्बन एरियाज में इस्तेमाल होती है, जिसमें बिल्डिंग या उसकी विजुअल्स इन्वायरमेंट को रंग से, टेक्सचर से मुख्तलिफ किया जाता है। अब हम बात करते हैं काउंटर कैमोफ्लेज। अब काउंटर कैमोफ्लेज वो टेक्निक है जिसमें कैमोफ्लेज को डिटेक्ट और डिफीट करने के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और मेथड्स का इस्तेमाल करके किया जाता है ताकि एनिमी को फोर्सेस को लोकेट और उन पर अटैक किया जा सके। एग्जाम्पल देता हूँ, एक मिसाल के तौर पर जंग के दौरान अगर एक टैंक को ज़मीन के रंग के मुख्तलिफ पेंट कर दिया जाए तो उसका दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। मगर अगर एनिमी के पास इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है तो वो टैंक का हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि काउंटर कैमोफ्लेज का हिस्सा है ये चीज़। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू।